रायपुर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा से पारित नहीं हो पाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। सदन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य जगेश्वर राम भगत और राज्यसभा की पूर्व सदस्य ना किदवई के इन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सदस्यों ने दोनों दिवंगत नेताओं के सार्वजनिक जीवन और योगदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर सम्मान व्यक्त किया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ सदन में जवाब देने के मूड में नजर आ रहा है। विशेष सत्र के दौरान इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए आसंदी ने सदन में 4 घंटे का समय निर्धारित किया। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पेश करते ही नेता प्रतिपक्ष डोदा चरणदास महंत ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे आसंदी ने अग्राह्य कर दिया। इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए डोरो महंत ने कहा कि सरकार पहले निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी, लेकिन प्रस्तुत शासकीय संकल्प प्रस्ताव में निंदा का कोई उल्लेख नहीं है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सदन में विरोध दर्ज कराया, जिसे कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया। वहीं सत्ता पक्ष ने महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। सदन में इस मुद्दे पर आगे भी तीखी बहस होने के आसार है। बिलासपुर। अवैध रूप से भारत में निवास कर रही उज्बेकिस्तान की कुछ युवतियों ने अपनी रिहाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युवतियों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण कॉर्पस याचिका दायर की गई, जिसमें हिरासत को अवैध बताते हुए तत्काल मुक्त करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी शासन के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया है। याचिका में दावा किया गया है कि संबंधित युवतियों को नियमों के विरुद्ध हिरासत में रखा गया है, जबकि प्रशासन का पक्ष अभी सामने आना बाकी है। मामले में अगली सुनवाई शासन के जवाब मिलने के बाद होगी। जगदलपुर। नक्सल मोर्चे से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। माओवादी संगठन के भीतर आंतरिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। संगठन की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीसी द्वारा जारी एक प्रेस नोट में आत्मसमर्पण कर चुके शीर्ष माओवादी नेता वेणुगोपाल देवजी पर तीखा हमला बोला गया है। एनसीसी ने अपने बयान में साफ कहा है कि वेणुगोपाल देवजी अब संगठन के लिए गद्दार और उनके आत्मसमर्पण के बाद उनका संगठन से कोई संबंध नहीं रहा है। इस बयान के सार्वजनिक होने के बाद माओवादी खेमे में हलचल तेज हो गई है और अंदरूनी टकराव की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक संगठन के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर पहले से ही मतभेद चल रहे थे, जो अब इस घटनाक्रम के बाद और गहराते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान माओवादी संगठन की आंतरिक एकजुटता पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इसे नक्सल गतिविधियों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दुर्ग के बाद अब बिलासपुर में भी ईडी की टीम ने बड़ी दबिश दी है। शहर के प्रमुख सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और दुकान पर गुरुवार सुबह टीम पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने कारोबारी के ठिकानों पर पहुंचकर वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज, खातों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान किसी को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई, वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई किसी बड़े वित्तीय अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है।
हालांकि अभी तक ईडी की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस कार्रवाई से बिलासपुर के व्यापारिक हलकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय कारोबारियों में चर्चा का माहौल है और सभी की नजर अब ईडी की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जगदलपुर धर्मपुरा स्थित वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय में बीएड डीएड के छात्रों से उपस्थित अटेंडेंस के नाम पर अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन पर आरोप है कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के बदले छात्रों से मनमानी रकम वसूली जा रही है। मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि महाविद्यालय की प्रोफेसर कामना वर्मा कम उपस्थिति वाले छात्रों को फोन कर कॉलेज बुला रही हैं। इसके बाद उनसे अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक छात्रों से प्रति सेमेस्टर 65,000 से लेकर 82,500 रुपए तक की रकम मांगी जा रही है। पैसे नहीं देने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकने की चेतावनी दी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छात्रों द्वारा भुगतान की रसीद मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं दिया जा रहा, जिससे पूरे मामले में अवैध वसूली की आशंका और गहरा गई है। छात्रों का कहना है कि वे इस दबाव में आकर पैसे देने को मजबूर है, क्योंकि उनका शैक्षणिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अब इस मामले के सामने आने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र में नवविवाहिता ललिता मिरी की संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले इस घटना को करंट लगने से हुई मौत बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके ही पति महेंद्र कुमार मिरी ने की थी। आरोपी ने घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की थी ताकि किसी को शक न हो। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना वाली रात भी इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने इसे करंट से मौत का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई उजागर कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। सकरी थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह गिरोह लूडो ऐप और आईपीएल मैचों के जरिए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। आरोपियों द्वारा विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लोगों को सट्टा खेलने के लिए जोड़ा जाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच में अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरोह के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसके चलते पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन सट्टा जैसे अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर तेंदुपत्ता सीजन 2026 की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बीजापुर वन मंडल में 1 मई से तेंदुपत्ता तोड़ाई कार्य शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही कर्मचारियों और प्रबंधकों की प्रस्तावित हड़ताल ने सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। दरअसल कर्मचारियों और प्रबंधकों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। इस हड़ताल से तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य बाधित होने और शासन को बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। इसी स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने 9 अप्रैल को बड़ा फैसला लेते हुए एस्मा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इस आदेश के तहत तेंदुपत्ता सीजन 2026 में
कार्यरत सभी कर्मचारी और प्रबंधक अब अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में आएंगे। सरकार के निर्देशानुसार अब कोई भी कर्मचारी या प्रबंधक अपने सौंपे गए कार्य से इनकार नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से आगामी 3 माह तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा और किसी भी तरह की बाधा जा सकेगा। बिलासपुर शहर में सूने मकानों को निशाना बनाकर लगातार हो रही चोरी की वारदातों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से बंद पड़े घरों की रेकी कर सुनियोजित तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तारी के बाद उसके कब्जे से करीब 5.8 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की गई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और नकदी शामिल है। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी के खिलाफ शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी के कुल मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि घर सूना छोड़ने से पहले सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दें।